हाँ बेटा, देखिए अभी हमने आपको अभ्यास कराया बेटा डायरेक्ट नाइट का, फिर हमने आपको एक्टिव स्पेसिव का अभ्यास कराया। एक एक चीज़ हम आपको सारी बताएंगे बेटा, और जितना हम बता रहे हैं इतना आप ध्यान पूर्वक दिमाग में रख लो, यानी कि रट लो। सीधे सीधे कहा, शॉर्टकट रटो नहीं यार, समझ करके पढ़ो। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसी में से ही, इन्हीं सेंटेंसों में से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारी सलाह यह है कि जितना हम आपको बता रहे हैं बेटा, वह एक एक पॉइंट, एक एक सेंटेंस आप अपने दिमाग में यानी कि रख लो। और बोर्ड परीक्षा में जब पेपर आए तो मिलाना कि देखो पठकुआ जो कहा था वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए आज हम आपको सिंथेसिस का जो सिंपल सेंटेंस है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बताते रहेंगे इसे, लेकिन आएगा इसी में से, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए, आपकी बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के सेंटेंस आए, जैसे कहा सिंपल बनाना है इसको। आई सा ए मैन, ही वॉज ब्लाइंड। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आई सा ए ब्लाइंड मैन, ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। अब देखो बेटा, यह ब्लाइंड जो है याद है, या मैन के पहले तो एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। आई सा ए ब्लाइंड मैन, और सुनोगे ना, वाज काट दो, ही वाज काट दो, पढ़ो, वाक्य बन गया बेटा। ये ब्लाइंड यहाँ कर दो, क्या बन जाएगा बेटा? आई सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, बन गया बेटा। आई सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, मैंने अपने हाथ में एक लैंप लिए हुए एक अंधे आदमी को देखा। अब देखो बेटा, विलियम सी डगलस सा ए गर्ल, शी वाज 9 years old, शी वाज ए रिफ्यूजी गर्ल। अब देखो बेटा, रिफ्यूजी गर्ल किसकी विशेषता है? गर्ल की, शरणार्थी की बच्ची। तो यह सीधे गर्ल के पहले लगा दो, तो विलियम डगलस सा ए रिफ्यूजी गर्ल, ये हो गया। और कई साल की थी? 9 साल की, 9 years old। नाउन अथवा जर्नड के पहले प्रेपोजिशन क्या लगा दो? ऑफ। यहाँ लगा दो ऑफ, वाक्य बन गया बेटा। क्या बना बेटा? विलियम सी डगलस सा ए रिफ्यूजी गर्ल ना बेटा, रिफ्यूजी गर्ल ना, ऑफ 9 years old। देखो ऑफ प्रेपोजिशन लगा दिया और 9 years old लगा दो, 9 years old, बड़ा वाक्य बन गया बेटा। विलियम सी डगलस सा रिफ्यूजी गर्ल ऑफ 9 years old, विलियम सी डगलस ने 9 साल की एक शरणार्थी की बच्ची को देखा। बहुत सरल बेटा, देखिए कितना सरल। आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान था। तो वेरी इंटेलिजेंट किसकी विशेषता है? बॉय की। तो बॉय के ठीक पहले लगा दो बेटा ये, पढ़ो, बन गया। बोलो क्या बनेगा? आई मेट ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब इससे सरल नहीं आया बेटा, इसको ध्यान रखना। आई मेट ए बॉय, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो मैं एक बहुत बुद्धिमान लड़के से मिला। यह एडजेक्टिव का नियम देखो बेटा, सिंपल सेंटेंस कितने तरीके से बनता है? 8 तरीके से। तो 8 में कौन सा नियम लगेगा, यह अगर आपको सीखना है तो हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, एक एक पॉइंट क्लियर किया बेटा, उसको आप जरूर देखें, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने जो सीखा वह बिल्कुल सही है। हमारी बात सुन रहे हो? यहाँ तो हम केवल आपको बता रहे हैं क्या बनेगा। आई मेट ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बन गया। अब देखो बेटा, सिंपल बनाना सब। ही कुड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल, वह नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। तो नाउन अथवा जेरेंड के पहले प्रेपोजिशन सुना होगा, उससे कोई भी वाक्य आप बना सकते हो बेटा। क्या बने बेटा?
ही कुड नॉट कम, ही कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। ये देखो बिकॉज ऑफ, ये प्रीपोजिशन लगा दिया, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, वह अपनी बीमारी के कारण ना आ सका, बन गया। दैट, अब देखो द टीचर एंटर द क्लास, अगला वाक्य है द टीचर एंटर द क्लास, द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट। अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, विद्यार्थी शांत हो गए। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम है, तो कारण वाले वाक्य को हम बनाते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तीन ढंग से बनता है। यहाँ पर अब तीन ढंग से पढ़ना हो तो वहाँ पर यूट्यूब पे जाओ, वहाँ हमने से पढ़ा है। चूँकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस है तो हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। क्या बन जाएगा? द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से द स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट है, बिकम साइलेंट, जो लिखा हुआ लिखना, बिकम साइलेंट। ठीक है। अब देखो, नीता इज वेरी पुअर, गांधी जी टोल्ड अस सो। यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाक्य तुम्हारे में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन यह पूछा गया, मान लीजिए सिंपल में पूछा जाना चाहिए था। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इसका बनेगा गांधी जी टोल्ड अस दैट नीता इज वेरी पुअर। लेकिन आपको मान लीजिए इसको सिंपल बनाना है तो क्या बनाओ बेटा? तो वही एडजेक्टिव से, वेरी पुअर कौन है? नीता है, तो लगा दो प्रीपोजिशन फॉर नाउन अर्जेंट। क्या बनेगा बेटा? गांधी जी, ठीक है, टोल्ड अस अबाउट, ना बेटा, वेरी पुअर नीता। ले बन गए। ये देखो वेरी पुअर एडजेक्टिव हो गया, पुअर एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, नीता की विशेषता है, और उसके पहले हमने प्रीपोजिशन लगा दिया, वाक्य हो गए। गांधी जी टोल्ड अस अबाउट वेरी पुअर नीता। ठीक है। इधर देखो, द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम है, ये परिणाम हो गया, तो कारण वाले वाक्य को नॉमिनेटिव सुनोगे तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। क्या बोलेगा? द सन हैविंग राइजन, सूर्य उगने से, कामा, द फॉग डिसअपीयर्ड। ध्यान रहे बेटा, यह अब की बार बोर्ड परीक्षा में नोट कर लो, आएगा 100% आएगा, नो डाउट, पक्का है बेटा। अब देखो लिखा आगे, अगला वाक्य है आई सा ए मैन ही वाज स्मोकिंग सिगरेट। मैंने एक आदमी देखा वह धूम्रपान कर रहा था। बनाना है सिंपल, लगा दो बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया होगा। ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, परो बन गया, आई सा ए मैन स्मोकिंग सिगरेट बन गया, कामा लगा देना, लिख दें कि समझ में आ गया। अरे यार, आई सा ए मैन स्मोकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रही बेटा, सिगारेट्स, ना बेटा, सिगरेट, आई सा ए मैन स्मोकिंग सिगरेट, ऐसे। अब देखो बेटा, अगला वाक्य है महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लेंडर पेस। महेश भूपति को लेंडर पेस के द्वारा हराया गया। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, वह बहुत ज़्यादा क्या हुई, निराश हुई। बना दो बेटा, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाया होगा, नहीं, लगा दो महेश भूपति कामा डिफीटेड बाय पेस टेंडर वॉज मच डिसअपॉइंटेड, बन गया। सरल सा बनाओ, तो हम कई ढंग से बना सकते हैं, लेकिन सरल तरीका है कि वाज काट दो, यहाँ पर लगा दो कामा, और ही काट दो, पढ़ो, बन गया। महेश भूपति कामा डिफीटेड बाय लेंडर पेस वाज मच डिसअपॉइंटेड, बन गया। ठीक है, लिख दें
लिख लेना, समझ में आ गया होगा। अरे यार लिख देना ही कहोगे कि महेश भूपति, ठीक है, कामा डिफीटेड, पास्ट लग रही बेटा, डिफीटेड बाय लेंडर पेस, ठीक है, वाज मच डिसअपॉइंटेड। बन गया पक्का। माने लेंडर पेस के द्वारा हराए गए महेश भूपति बहुत ज़्यादा निराश हुए। इसको आप ऐसा बना सकते हो, महेश भूपति बीइंग बिकॉज ऑफ बीइंग डिफीटेड बाई, यहीं डिफीटेड पहले आप क्या लगा दो, बिकॉज ऑफ, तब सब्जेक्ट महेश भूपति कामा बिकॉज ऑफ बीइंग डिफीटेड बाय लेंडर पेस वाज मच डिसअपॉइंटेड। यह भी आपका वाक्य सही है। अब देखो, हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस टू हिज स्टडी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन। ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड परीक्षा पास करना चाहते थे, ठीक है। कुछ तरीका नाम रहा, ये देखो, हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन। ही वांटेड, काट दो, कहीं पढ़ाया होगा देख लो, इन्फिनिटिव पढ़ाया होगा बेटा, वांट टू, वांटेड टू, करता, वांट तक भैरव घाट, कट फेट, पढ़ो वाक्य बन गया। कितना सरल है बेटा, देखो, हरी remained very serious in his studies right from the very beginning of the session to top the board examination। अब लिखेंगे नहीं, बहुत लंबा है, देख लोगे ना, कुछ नहीं करना था, ही करता वांटेड तक काट दो, वाक्य बन गया। अब इससे सरल और क्या है यार, his behavior was not good, it could irritate any man। उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, यानी कि उसका बुरा व्यवहार था और यह किसी को भी क्रोधित कर सकता है ना बेटा। तो बता दो बेटा, हेज बैड बिहेवियर, नॉट गुड मतलब बैड, अरे नॉट गुड का मतलब बैड, तो लगा दो बेटा, हेज बैड बिहेवियर, हेज बैड बिहेवियर कोड, अरे इट की जगह भाई हेज बैड बिहेवियर हो गया, हेज बैड बिहेवियर कोड इरिटेट एनी मैन। तो इस प्रकार से अगर आप एक एक सेंटेंस को बता ध्यान दोगे, जितना हम बता रहे हैं बेटा, इसके अलावा आज हमने आपको केवल सिंपल के बारे में बताया। तो सिंपल सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, 8 तरीका बेटा। हमने YouTube पर एक एक पॉइंट को खूब अच्छे ढंग से क्लियर किया बेटा। अगर आप पाठक के सच्चे शिष्य बनना चाहते हो तो एक बार जाकर के वहाँ देखो, तो ये जो अभी हमने बताया आपको बड़े आराम से समझ आए। एक चीज़ बता बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक तरीका हमने बता दिया तो आप उसी पर, जब उसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कई ढंग से विचार आएगा कि हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। तो आप इसको, जो सब सही होगा तो आप जो है, ठीक है, उसको पढ़ें। और साथ में ये जो सेंटेंस है, जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए सलाह दे रहे हैं कि जो यहाँ पर हम वाक्य बता रहे हैं बेटा, इसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ें, ध्यान से। वही किताब वाला ध्यान सही कह रहे हैं, समझ करके पढ़ना है तो हमारा YouTube पढ़िए, नहीं तो यही ध्यान पूर्वक आप पढ़ लीजिए। निश्चित है कि आप जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू।